नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। किसानों का रेल रोको आंदोलन, 9 ट्रेन रद्द, 35 हुई प्रभावित, 26 को बीच रास्ते में रोका गया। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन आजाद और सिद्धूपुरा ने रेलवे ट्रैक जाम किया। भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद और सिद्धूपुरा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। सीएम धामी ने दी सौगात, 17 विभागों की 122 योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में 17 विभागों की 8,275.51 करोड़ की 122 विभिन्न योजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को टूल किट का वितरण भी किया। प्रदेश के 43 स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल बनाने की तैयारी, नीदरलैंड की कंपनी भी करेगी सहयोग। सीएम धामी ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए। इसमें जो भी उत्पाद शामिल हों वे बेहतरीन गुणवत्ता के साथ आकर्षक पैकेजिंग वाले हों। जंगोरा, लाल चावल, पहाड़ी राजमा, हल्दी पाउडर, बुरांश, शहद सरीखे 43 स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम धामी ने टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, कहा यहां से लखनऊ और अयोध्या के लिए चलेगी सीधी ट्रेन सेवा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही टनकपुर से लखनऊ और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू होगी। टनकपुर देहरादून ट्रेन सेवा शुरू होने से टनकपुर, चंपावत व पिथौरागढ़ के लोग देहरादून के लिए सीधा सफर कर सकेंगे। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। टनकपुर आजादी से पहले का स्टेशन है। यहां से दिल्ली, प्रयागराज तक के लिए ट्रेन सेवा है। तैयारियां शुरू, मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू होगा चारधाम यात्रा का ऑनलाइन पंजीकरण। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री की तिथि अभी बाकी है। ऐसे में पर्यटन विकास परिषद मार्च माह के आखिरी सप्ताह से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर देगा। पीएम मोदी ने किया 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ। आजमगढ़ सहित 5 शहरों को मिला नया हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 12 नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई इस परियोजना में पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर हवाई अड्डों के 12 नए टर्मिनल भवन शामिल हैं। कैच द रेन 2024 की शुरुआत, मंत्री गजेंद्र सिंह बोले, पानी बचाने में महिलाओं की अहम भूमिका। जल शक्ति अभियान 2024 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल प्रबंधन और इसके संरक्षण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल निकायों की जियो टैगिंग, जल शक्ति केंद्रों की स्थापना, गहन वनीकरण और जागरूकता पैदा करना है। बद्रीनाथ हाईवे से जुड़ेगी 25 ग्राम पंचायतों की 20,000 की आबादी। वर्ष 2020-21 में नगरासू कोटकी मोटर पुल निर्माण के लिए स्वीकृति मिली थी, लेकिन बीआरओ की एनओसी न मिलने समेत कई कारणों के चलते मोटर पुल का निर्माण लटका रहा। इससे स्थानीय ग्रामीणों को करीब 20 से 25 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ रहा था। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर बाहर लाकर मूसा को देने वाला कर्मचारी दबोचा, अब तक 62 गिरफ्तार। देहरादून में आरएमएस कंपनी की प्रिंटिंग प्रेस से स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लाकर नकल माफिया सादिक मूसा को देने वाले कर्मचारी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पिछले साल 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। महिलाओं ने योग्यता से हर क्षेत्र में पाई उपलब्धि, बोले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड इस बार सत्ता में आने के बाद 15 महीने के भीतर तीसरी बार 13 मार्च को संसद में विश्वास मत हासिल करने की योजना बना रहे हैं। 25 दिसंबर 2022 को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने प्रचंड ने हाल ही में नेपाली कांग्रेस से नाता तोड़ पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाली सीपीएन यूएमएल के साथ गठबंधन कर लिया है। भारतीय समुद्रयान 2025 अंत तक समुद्र तल की शोध के लिए होगा तैयार, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जताई उम्मीद।
रिजिजू ने कहा कि जब आप समुद्रयान के बारे में बात करते हैं तो आप समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर की गहराई तक जाने के मिशन के बारे में बात कर रही हैं, जहां प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता। मिशन ठीक चल रहा है, परियोजना की समीक्षा की है और इस साल के अंत तक विज्ञानियों को पहला परीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया मंजूर। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए, लेकिन उससे पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कानून मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी गई कि राष्ट्रपति ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ये 9 मार्च से प्रभावी हो गया है। नौसेना के जहाज INS तीर ने 16 देशों के साथ किया युद्धाभ्यास। जहाज की मेजबानी अमेरिका की नौसेना ने की। अभ्यास का उद्घाटन सेशेल्स के राष्ट्रपति ने भारत, अमेरिका और अफ्रीकन देशों के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया। जहाज की मेजबानी अमेरिका की नौसेना की 6वीं फ्लीट के रियर एडमिरल केल्विन M. फोस्टर ने की। एलन मस्क की टेस्ला को नहीं मिलेगी रियायत। पीयूष गोयल बोले, किसी एक कंपनी के फायदे के लिए पॉलिसी नहीं बनाती सरकार। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए टैरिफ में विशेष रियायत मांग रही है, लेकिन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ऐसी पॉलिसी बिल्कुल नहीं बनाएगी जिसका मकसद किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाना हो। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने किया BEG रुड़की का दौरा, युद्ध स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज रविवार को BEG सेंटर रुड़की का दौरा किया। उन्होंने युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह में बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे की दिशा में विभिन्न पहलों और विकास के बारे में भी जानकारी दी। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।